दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 40वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 27 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल सीधे सीधे आपको दिया हुआ है, ये जो निशान है ये इसके बारे में। और एक नई चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब यह है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन महिला है और कौन पुरुष है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। h@v। एट द रेट का मतलब क्या है? h ही का जीवन साथी। क्या ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं बता सकते कि इसमें से पुरुष कौन है और महिला कौन। ठीक है, फिर बोल रहा है भी एंड। ठीक है, एंड का मतलब क्या है? भी के का, जैसे ही आपको ये पता लगा पिता है ये। ठीक, फिर आपको बोल रहा है के परसेंट क्यू। परसेंट का मतलब क्या है? के क्यू की बहन। ये हो गया। फिर बोल रहा है क्यू हैज एफ। क्यू हैज एफ। क्यू एफ की माता है। अगर क्या है? ठीक है, अब आपको बोल रहा है एच एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, एच के बाद एक जनरेशन ये है, दूसरी जनरेशन ये है। सीधी सी बात ये है कि ये क्या होगी, नानी या दादी। अब नानी और दादी हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर लड़के का लड़का या लड़की है तो दादी, और अगर बिटिया की लड़का या लड़की है तो नानी। ठीक है, अब यहां देखिए, एच की ये क्यू क्या है? बेटी है। बेटी का ये लड़का है या लड़की है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि एफ क्यू की बेटी है या बेटा है। क्यू क्या है? एच की बेटी है। इसका मतलब यह है कि जो एच है वो क्या हो जाएगी? कहा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मैथमेटिकल सीरीज। मैथमेटिकल सीरीज में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसे पहला काम भाग, दूसरा काम गुणा, दोनों साथ में है तो बैठे। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, यहां अगर मैं देखूं तो 8 में 20 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि मुझे भाग को बदलना है। भाग को बदलने के लिए एक ये ऑप्शन दिया है, एक ही ऑप्शन दिया है, मतलब ये दोनों तो गलत हो पहली जगह। अब देखिए, भाग को अगर मैं धन की जगह पे लेके जाऊं, धन जगह पे, तो 24 भागे 36 गुणे 32, मतलब 24 गुणे 32 बटे 36। अब यहाँ पर समस्या इस बात की है, 36 में 3 दो बार है, मतलब यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब ये वाला सवाल भी मेरा गलत है। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बगैर लगाए मैं आपको बता, अब आप इसको लगा के चेक कर लीजिए, उत्तर वही आएगा। अब आप देख लीजिए, ऋण की जगह ऋण की जगह भाग, भाग की जगह ऋण। देखिए, 24 धन 36 गुणे 32 भागे 8 माइनस, तो हल करेंगे 8 आ जाएगा। 4 अठे 32, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा? ये 36 गुणे 32 भागे और ऋण को, धन और भागे को, ये तो बदलेगा नहीं, भाग और ऋण ही उत्तर होना चाहिए। हाँ ठीक है, 4 अठे 32, ये 240 और 48 288। 288 और प्लस कितना दिया हुआ है? 24 माइनस कितना है? 20, 4 92 उत्तर होना चाहिए। धन और भागे, धन और भागे, गुणे और धन, धन और ऋण नहीं हो सकता। ऋण की जगह गुणा है क्या? ऋण और गुणा, यहां अगर गुणा आ जाए तब भी कटेगा? नहीं कटेगा। गड़बड़ क्या हो रही है सवाल में? ऋण और धन, ऋण और धन और भाग, भाग को यहां लेके जाओगे 36, ये चला जाएगा। धन और भाग भी नहीं, भाग और ऋण।
भाग और ऋण, 32 भागे 8, 8 चौके 32, 8 गड़बड़ कर, ये 8, 8 चौके 32, 36 चौके 144, ये कितना है 24, ये कितना है 20, 24 में से 20 जाएगा 4 बचेगा 148, यही आपका, ठीक है। मतलब उत्तर हमने सही टिक किया था, सवाल लगाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सवाल लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी। एक बात पक्की है कि अगर उस तरफ मान पूरा पूरा आ रहा है तो भाग पूरा जाना चाहिए, और भाग पूरा पूरा यहाँ पे तो जा नहीं रहा, नहीं जा रहा मतलब भाग को बदल रहा है। भाग को बदलने के लिए ऑप्शन केवल 2 जगह दिया गया, अगर मैं धन की जगह भाग लगा भी दूं तब भी ये पूरी संख्या नहीं कट रही है, मतलब मेरा उत्तर 100% ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ठीक है। लगाने में हमसे गलती हुई, लेकिन उत्तर 4 जो है बगैर लगाए भी आप टिक कर सकते थे। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। वृत्ताकार मेज 6 आदमी, ठीक है, बैठा दीजिए भाई। 4 6 के लिए क्या बोलते हैं हम, माया या चलते हैं तो क्या बोलते हैं, दाया या। देखिए अब देखते हैं कि बैठाया किसको। क्यू एम और आर के ठीक बगल में बैठा है, एन क्यू के बाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, बाईं ओर है मतलब इस तरफ होगा, तो क्यू एम और आर के ठीक बीच में बैठा है, एन क्यू के बाईं ओर है, ओ आर और एन के ठीक बगल में है, मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा, रिस्क लेना है। क्यू यहां पर है तो एम और आर यहां पर, एम और आर, ठीक है। फिर बोल रहा है ओ आर और एन के बीच में है, ओ आर और एन के बीच में, बाद में देखिए। एन क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, एन क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर, ओ आर और एन के ठीक बगल में, ओ आर और एन के ठीक बगल में है, आर एन के बाईं और दूसरे स्थान पर, आर एन के बाईं और दूसरे स्थान पर। देखिए आर अगर यहां बैठा हुआ तो ये एन के दाईं ओर, एन के बाईं ओर कब हो सकता है, जब आर यहां पर हो, और आर अगर यहां पे होगा मतलब एम यहां नहीं होगा, एम यहां पे नहीं होगा मतलब आर यहां पे नहीं होगा। अब आपका सवाल लग गया, ओ आर और एन के ठीक बगल में, यहाँ ओ को बैठा दीजिए, एक आदमी जो बचा हुआ है वो कौन बचा हुआ है, एम, एम बैठा। अब आपको बोल रहा है एम और एन के ठीक, एम और एन के बीच में कौन बैठा है, ओ आर और एन के ठीक बगल में है, ओ आर और एन के ठीक बगल में है। अच्छा एम नहीं है यहाँ पे कौन है, एक आदमी कौन छूट रहा है, पी, एम और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, पी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैंने देखा नहीं था कि एम को बैठा चुके हैं, पी छूटा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए क्या दिया हुआ है भाई, कोडिंग करते हैं। पहले नंबर पर कितना है, डी मतलब 4, क्वेश्चन मार्क है, 14, 14 के बाद फिर स्टूडेंट मतलब 19, 19 के बाद में एक्स मतलब 24, अंतर है 5 का, यहाँ भी 5 घटाओगे यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 का मतलब क्या हुआ, आई, आई केवल 1 मिनट, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है, एक ही चेक किया और उसी में हमारा उत्तर निकल गया। ऐसे सवाल आ जाए तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम बचने वाला है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल फिर से कोडिंग का है, देखते हैं। आर एस छोड़ के टी छोड़ के बी, बी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, एक्स आना चाहिए मतलब ये गलत है, वाई छोड़ के जेड, ठीक है, टी डब्ल्यू ये थोड़ा सा दिक्कत। चलिए बी का नंबर कितना है 2, डब्ल्यू का नंबर कितना है 23, आर का नंबर कितना है 18, क्वेश्चन मार्क, एच का नंबर कितना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है -5, तो भी हम 28 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -5, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए -5 मतलब 13, और यहाँ पर भी -5। अब 13 किसका नंबर होता है, 13 नंबर होता है m, मतलब x के बाद m, ठीक है। ये सवाल भी इजी आ जाएगा, पहले वाला तो तुरंत निकल गया, दूसरे वाले को लगा दिया तो उत्तर निकल गया, बाकी दो को चेक करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं अगले सवाल को, आ गया नंबर 1। अब इसमें आपको देखना, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सवाल ऐसे चलता है,
जो चीज पहले में होगी वही चीज तीसरे में होगी, वही चीज पांचवें में होगी। लेकिन आपको जो सवाल दिया जाता है वो दिया जाता है चौथे से पांचवें। मतलब आपको जो चेक करना है वो चेक करना है यहां से यहां क्या हो रहा है। आप इसको मत चेक कीजिए, इसको मत चेक कीजिए, यहां से यहां जो भी होगा वही चीज यहां से यहां होगी। जो एक में होगा वही किस में होगा, तीन में। मतलब जो चीज यहां से यहां होगी वही चीज यहां से यहां होगी। यहां से यहां का मामला आप देख लीजिए। देखिए मैं पूरा वैसे आपको समझा देता हूं किया क्या है इसने। किया ये है, क्या किया है इसने, देखिए तो बदला है चतुर्भुज ए 8, 8 को उठा के वो यहां पे ले गया है, फिर एफ को उठा के वो यहां पे ले गया। देखिए एफ को उठा के यहां ले गया, C3 सरक गए, 8 को उठा के यहां ले गया, ए चतुर्भुज सरक गए। बी को इसने क्या किया है, ठीक। लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं, हमें लेना देना है इससे। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये है, ये चतुर्भुज यहां चला गया, 3 यहां चला गया, एफ यहां आ गया, 8 यहां, ठीक है। फिर क्या हुआ है, BC ये दोनों आपस में बदल गए, एक ऊपर नीचे बी है, ये दोनों भी आपस में। बस यही नियम आपको यहाँ पे फॉलो कर देना है। देखिए अब इसको हम बनाएंगे तो बी यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं बना देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा, चतुर्भुज यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा और भी यहाँ पे। A3 बदलेंगे तो ए यहाँ, यहाँ FC बदलेंगे तो F यहाँ, ये आपका उत्तर हो जाएगा। DB 8 चतुर्भुज A3 FC, पहला नंबर ही आपको, बाकियों को देखने की आवश्यकता, बाकी गलत ही हो गए। A3 FC और कहीं पर है, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर गड़बड़ क्या, B8, ठीक है, उल्टा कर दिया, ये यहां चला, ठीक। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगला सवाल, स्लॉप से मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले पदों के मान का निर्धारण। दूसरा निष्कर्ष देख के यह पता लगाना कि निष्कर्ष केवल एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथन। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 का मान 100 नहीं होगा। अगर दो कथनों से है तो मध्य पद का मान किसी न किसी एक में 100 होना आवश्यक, ठीक है। फिर देखते हैं, पहले हम मान देख लेते हैं। पुस्तक के पहले सभी है 100, कठोर के बाद है 50, कठोर के पहले कुछ 50, पत्थर के बाद है 50, पत्थर के पहले कुछ 50, कार के बाद है 50। ये कॉमन दोनों ही मिडिल टर्म इनवैलिड है। मतलब दो एक या कथन से ज्यादा से आप निष्कर्ष निकालोगे वो निष्कर्ष गलत होगा। कुछ कठोर पुस्तक है, केवल इससे सकारात्मक सकारात्मक, कठोर का मान 50, यहाँ भी 50 सही है। सभी कठोर पत्थर है, कठोर और पत्थर हो ही नहीं सकता क्योंकि कठोर की वैल्यू यहाँ पर 50 है, सॉरी 100 है, ऊपर दी गई 50 है, गलत है। कुछ कार पत्थर है, दोनों का मान 50-50 है, इन भी दोनों का मान 50-50 है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल फिर से कोडिंग का है, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई। देखिए ओ का नंबर कितना है 15, एल का नंबर कितना है 12, एल 14, एल सी 3, बी 22, ई 5, एस क्या क्या है सर, 15 से 12, 14 से 12, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 7 का अंतर, 12 का अंतर नहीं, गड़बड़ है। फिर क्या है, ठीक। देखिए इन दोनों का योग 27, इन दोनों का योग 26, इन दोनों का योग 25, इन दोनों का योग, ये है मामला। अब आप देखिए पी का नंबर कितना होता है, पी का नंबर होता है 16, 11 आएगा यहाँ पे 27 बनाना है। ए का नंबर कितना होता है 1, 26 बनाना है तो यहाँ पे 25 आएगा। सी का नंबर कितना होता है 3, 25 बनाना है, 25 बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा 22। ए का नंबर कितना होता है 11, 24 बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा 13, ठीक है। मतलब यहाँ पर होना चाहिए के, यहाँ पर होना चाहिए एम, यहाँ पर होना चाहिए भी और यहाँ पर होना चाहिए।
बाई, KYVM ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कोडिंग अलग टाइप की हो गई। यहां पर क्या है, दोनों का समय, इस तरह का सवाल आपके इसमें कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, यहाँ पर सम का। लेकिन वहां मामला क्या हो रहा था, वहां मामला इन दोनों को जोड़ रहा था, 25 25 25 25, या तो फिर अपोजिट कर रहा था 27 27 27 27। लेकिन यहां मामला क्या किया उसने, 27 फिर 26 फिर 25 फिर 24, जो यहां फॉलो हुआ है वही आप यहां भी फॉलो कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, 22 से। ठीक है, देख लेते हैं 22 में क्या है। अच्छा, देखते हैं, 3 और 5, 3 5 3 5, बचा क्या, 4, 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट। ठीक, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां पर 3 6, क्या बचा, 5, 3 6, 5, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, सॉरी तो ये वाला ले, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, अच्छा किसका है, 1 का, 1 का पूछ रहा है, तो क्या बचा है 1, और इधर से कौन सा बच गया है, तब उत्तर हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर अभी तक जो सवाल देता था उसमें 2 ही में उत्तर निकल जाए। अच्छा है 3 दिया, थोड़ा सा सवाल को आगे लेके गया हूं। ठीक है, लेकिन अभी भी सिंगल कॉमन वाला सवाल एक ही बार आया है, उसके बाद अभी तक पूछा नहीं गया है। बात करते हैं अगले सवाल की। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार बेंच, फिर वही 2 4 6, ये क्या रहता है, बाया, लेफ्ट, ये क्या रहता है, दाया। फिर बोल रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए सी के बाईं ओर, बैठा दिया बाईं ओर, बाईं ओर ई डी, अच्छा तो छोड़ो, सवाल वहां से शुरू, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी सी के ठीक बगल में बैठा है, डी सी के बगल में, मतलब या तो यहां या तो यहां, डी सी के ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए सी के बाईं ओर, अब देखिए सी यहां बैठा हुआ है, तो ए सी के बाईं ओर यहां तो हो ही नहीं सकता, बाईं ओर होगा मतलब यहां पे होगा, यहां पे कौन आ जाएगा, सी, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी सी के ठीक बगल में बैठा है, डी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बगल में बैठा है मतलब बीच में, लग गया सवाल। सी और ई के ठीक बगल में कौन है, सी और ई के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, ए ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहां पर आप इस चीज के बिल्कुल मत घबराइए, सवाल को आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे इस वाले सवाल में हमने पहली लाइन ली, फिर हमको लगा कि नहीं दूसरी लाइन पहली लाइन है, तो फिर हमने दूसरी लाइन ले ली, सवाल आपका वही का वही आना है, ज्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखना है बाएं और दाएं का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, एम्बेडेड फिगर। देखिए तो जरा, लगता है उत्तर तो पहला ही है, ठीक है ठीक, बाद में करेंगे, पहले देखिए तीर का निशान ये वाला बना हुआ है क्या कहीं, चतुर्भुज और तीर ये बना तो है, लेकिन ये इस तरफ बना हुआ, बीच में लाइन भी नहीं, तो गलत। तीसरा वाला देखिए जरा, दो चुंडियां कहीं नहीं, ये भी गलत है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर यहाँ पे है, लेकिन ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं, और यहाँ पर ये गैप दिया, एक नंबर देख लो आप, यही आपका उत्तर है। देखिए पर ही दिख गया, इसलिए पहली नजर में ही पता लग गया था कि उत्तर पहला है, यही तो बना हुआ है वो। ठीक है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, दिया हुआ है 132 154 176, क्वेश्चन मार्क 200। मामला जोड़ने और घटाने का है, घटा के देखते हैं, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 32, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 32 से 22, ठीक है बढ़ रहा है, 6 2 8 7 2 9, 198, 22, उत्तर कितना हो जाएगा 190। बढ़िया सरल सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल।
गुलदस्ता का जो संबंध फूल से है, बहुत सारे फूलों को मिला दिया जाए तो गुलदस्ता बन जाता है। बहुत सारे पेड़ों को मिलाने से चेन बनेगी क्या? नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा? कड़ी। बहुत सारे पौधों से भी चेन नहीं बनती, बहुत सारे भारियों से भी चेन नहीं बनती। उत्तर क्या है? कड़ी। बहुत सारी कड़ियों को मिला दिया जाए तो चेन बन जाती है। मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था, मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट वाले राइट साइड बनते हैं और अक्षर भी घूम जाते हैं। ठीक है, देखिए एस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो मुंह इधर है ये इधर हो, ये वाला गलत है, दूसरा ये वाला सही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। ये देखिए जो बी एक्स जेड एफ, एफ गलत। देखिए एफ सीधा है, एफ यहाँ पे बना हुआ है, एफ कैसा बन जाएगा? उल्टा। ऑप्शन नंबर 1 गलत। ठीक है, मैंने आप लोगों को बार बार इसमें एक चीज बताई है, पहले अक्षर को आप देखिए, निश्चित तौर पर एक ऑप्शन कट जाए, नहीं भी कटता तो दूसरे में कट जाए। फिर इसके बाद दो ऑप्शन जैसे कट गए उन दोनों को कंपेयर करते चले जाइए, जहां पर डिफरेंस है बस उसी जगह पे पहुंच जाइए। आपको पूरे सवाल को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में कैब को 75, डीआईपी को 52 कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में फ्लाई। यहां मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी अल्फाबेट्स को नंबर्स के रूप में दिखाया जाए, अल्फाबेट की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नंबरिंग कर लीजिए, जोड़ घटा के गुणा करके कुछ ना कुछ उससे जरूर मिलेगा। देखिए कैब को 75 लिख रहा है, कैब कैब ये कितना है? 3, ये 1 3 1 4 2 75 लिख रहा है, गड़बड़ है। दूसरा कितना है? डिप 4 9, ये कितना है? 16 16 9 25 4 29 है। मान काफी बढ़ रहे हैं, ये 6 से 75 पहुंच गया। चलिए एक चीज और लगाते हैं, 3 का अपोजिट 24, 1 का अपोजिट 26, 2 का अपोजिट 25, 6 4 10 5 15 1 2 1 3 तो 5 2 7। बढ़िया, मतलब नंबरिंग तो उसने की है लेकिन अपोजिट की नंबरिंग की है। अपोजिट देखिए, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, एक्स का नंबर 24। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, जेड का नंबर 26। डी का अपोजिट क्या होता है? वाई, वाई का नंबर 25। ठीक है, अब जो आपको दिया हुआ है उसी को आप कर लीजिए। फ्लाई, फ्लाई एफ, फ्लाई का अपोजिट क्या होता है? एफ का होता है यू, एल का होता है यू और वाई का होता है। यू का नंबर कितना है? यू का नंबर कितना है? यूबी 21 और रसगुल्ला 15 2 17 1 18 और 20 38, 38 उत्तर होना चाहिए। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, अपोजिट का सम किया हुआ है। पहला सवाल आपको मिला है, अभी तक क्या हो रहा था? उन्हीं में उसे कुछ खेल करना। कई बार ऐसा भी हुआ कि यहाँ 3 दिए हुए हैं, इन तीनों को जोड़ करके एक 3 शब्द है उसमें कुछ ना कुछ गुणा करके उसने, लेकिन ये पहला सवाल है जहां पर आपको मिल रहा है कि अपोजिट का सम उसने दे रखा है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। पुडिंग सीरीज का सवाल है। सवाल आपको बोल रहा है 1 है, 5 है, 16, 40 है, 87 है, 161 है। गुणे का तो मामला लग नहीं रहा, डबल 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 डबल, ये लगभग डबल है, ये लगभग डबल है, ये डबल से ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है। डबल का नहीं, घटा के देखते हैं। 4 11 25 6, 8 में से 4 गया 4, 11 में से 7 चला गया 4, 15 में से 8 चला गया। समझ में नहीं आ रहा? चलिए अगला एक लाइन और घटाते हैं। ये कितना है? 7, ये कितना है? 14। बढ़िया, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2, बढ़िया, 14 में से 6 चला गया 8, 6 में से 4 चला गया। देखिए 7 की सीरीज में है तो अगला वाला कितना होगा? अगला वाला होगा 35, और 35 का मतलब ये डाटा 5 4 9 7 3 10, ये 109,
और ये डाटा 9 1 10 16 10 26 और 1 27 270 आपको। इसको अगर ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, देखिए यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का अंतर, यहाँ भी 7 का, और 7 का होगा तो 28 7 35 74 35 109 161 में 109 जोड़ेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 270, और यही आपके सवाल का जवाब था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। पेपर को लिखा जाता है QSIW और बोर्ड को लिखा जाता है ये, उसी भाषा में पेंसिल को क्या लिखेंगे। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, वही इसी से समझ में आएगा। देखिए पेपर, P के नंबर कितना होता है 16 1 16 5 18। Q का नंबर कितना है PQ AB R, अरे यार 1 2 3 का नंबर। देखिए Q का नंबर कितना है 17, C का नंबर कितना है 3, S का नंबर कितना है 19, I का नंबर 9, W का नंबर 23। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, +3 है, +4 है, प्लस ये है सवाल। अब आपसे पूछा किसका है पेंसिल का, तो P के बाद Q ही आएगा, मतलब R गलत, ठीक है। फिर E F G आएगा, Q के बाद G यहाँ पे भी है, यहाँ पे। N का नंबर कितना होता है 14, 14 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 17, और 17 किसका नंबर है QGQ, ये आपका। ठीक है, बढ़िया सवाल है बिल्कुल, लेकिन सिंपल भी है। बात कर लेते सवाल की। डिक्शनरी, डी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ई से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, यहां से मिलेगा। ये है MMSCT, पहला तो ये हो जाएगा, आखिरी ये हो जाएगा 4 और 5, 4 5 4 5, अच्छा 2 में दिया हूं। चलिए ठीक है, एस को देख लेते हैं, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों एम है। चौथे नंबर पर 3, 4 5 3 4 5 3, ये आपको, बाकियों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले नंबर पर ये है मतलब 4, सबसे आखिरी नंबर पर ये है मतलब 5, चौथे नंबर पर ये है मतलब 3, इन दोनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं। वैसे अगर आप चेक करोगे तो MOL MONL पहले आता है, L पहले आता है, मतलब ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, मतलब आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 2, 412 35 412 35। लेकिन 12 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप 4 5 और 3 से ही उत्तर निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले सवाल, सीरीज का सवाल। यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दूसरा सवाल इसी में आ गया। यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, सबसे पहले भाग फिर गुणा, और दोनों एक साथ है तो वैल्यू। अब यहां देखिए भाग की, 16 1 कम 16, 16 दूनी 32 जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, मतलब भाग का कोई मतलब नहीं। 25 60 200, वैल्यू निकाल लेते। देखिए 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, ये 12 है, प्लस 25 60 200, 200 है, माइनस 95, घटाएंगे तो ये 105 और ये 12, मतलब कितना हो जाएगा। बदलने की जरूरत किसको है, अगर मैं इस 200 को चेंज कर लूं तो मेरा मामला हल हो सकता, मतलब हमें देखना है गुणे वाले को, गुणे वाले को, गुणा और धन, गुणा और धन। पहले इसको चेक कर लेते हैं, गुणा और धन, गुणा और धन, मतलब ये 12 गुणे 8 धन 25 माइनस 95, 12 98, यही उत्तर है, 26 आएगा। गुणा और धन ये आ जाएगा। देखिए गुणा और ऋण, तो अगर मैं चेंज करूं, गुणा यहाँ ले जाऊंगा तो 25 गुणे 95, मामला और ज्यादा 1800 हो गया। हमें चेंज किसको करना था, इस 200 को बदलना, 200 को छोटा करना है, क्योंकि हमारा उत्तर 117 आ रहा, दिया कितना है 26, मतलब बड़े वाले डाटा को चेंज। भाग की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि भाग यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं फिर से सीरीज का ही सवाल है। इसे मैंने आप लोगों को बताया था, दोनों छोटी संख्याओं को या तो जोड़ के या तो घटा के या प्रक्रियाएं करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ गुणा करता है और संख्या निकलती है। यहाँ देखिए 13 और 6 19, अगर मेरे को 0 चाहिए तो या तो मैं 10 का गुणा करूंगा या तो मैं 20 का गुणा करूंगा, दोनों में 390 नहीं है, मतलब ये मेरा तरीका गलत है। 13 में से 6 गया 7, अब 0 मेरे को चाहिए, 0 मेरे को चाहिए 4 7 28 9 9 50, 7 पन्ना 35, 50 करना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा, मतलब मामला किसका हो सकता है, गुणे का। 13 गुणे 6 कितना आ जाएगा 78,
8 है, 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5 अठे 40, 5 सते 35, 4 48, ये तो सही है ये वाला। इसको देख लेते हैं, 9 गुणे 4 आ जाएगा 36, 36 में यहां भी 5 का गुणा 180 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देखिए 11 सते 77, 5 का गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 5 का गुणा करेंगे, गलत। 9 पना 45, 5 का गुणा करेंगे, गलत। 12 और 9, 12 नहीं है 108, 5 का गुणा करेंगे, गलत। यही वाला उत्तर होगा। और आप चेक भी कर लीजिए, 11 सते 77, 77 में 5 का गुणा करेंगे, उत्तर कितना? 85। केवल यूनिट डिजिट देख करके आप उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पेपर खत्म। काफी बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिले, अपने ट्रैक पर ही सवाल चल रहे हैं, अभी तक उसने ट्रैक को बदला नहीं है, कोई भी नया चैप्टर उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया, केवल उनकी संख्या को वो कम ज्यादा करता जा रहा है, नॉन वर्बल थोड़ा बढ़ता जा रहा, थोड़ा सा टफ भी होता जा रहा। मैथ्स के सवाल थोड़े से ज्यादा रहे मैथमेटिकल सीरीज के, कोडिंग थोड़ी सी अलग टाइप की आ रही है, लेकिन कोडिंग ही आ रही है और आपसे हर तरह की कोडिंग बननी चाहिए। आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें रहेगा आपका इंतजार। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए